हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जो मॉड्यूल नंबर 2 चल रहा है उसका पार्ट 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये पहला पार्ट था, मैंने लिखा नहीं था इसमें, ये पार्ट 1 था। ठीक है, तो दिस इज पार्ट 2। तो हमने डिफरेंस समझ लिया था मेथड्स ऑफ एनालिसिस हम लोग डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का कैसे करते हैं, ठीक है, क्यों होता है, और इनडिटरमिनेट का कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेथड्स फॉर एनालाइजिंग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। मेथड्स फॉर एनालाइजिंग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं मेथड के। सबसे पहले तो ये देख लो आप। तो एक है एग्जैक्ट मेथड्स, ठीक है, ये है अप्रोक्सीमेट मेथड। अप्रोक्सीमेट मेथड्स, ओके। तो एग्जैक्ट मेथड पे ही बहुत सारे एग्जैक्ट मेथड्स है, इनमें से किसी एक एग्जैक्ट मेथड पे ही ये बेस्ड है। स्टेट प्रो, हम लोग जो बहुत सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, इवन सारे ही सॉफ्टवेयर ही एग्जैक्ट मेथड्स पे बेस्ड है। तो एग्जैक्ट मेथड का मीनिंग क्या है, नाम से पता चल रहा है। दीज मेथड्स आर एक्यूरेट। दीज मेथड्स आर एक्यूरेट, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस जैसे कि ए, कॉमा दे देता हूं, ए आई, एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज जैसा कि यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। आर कंसिडर्ड लिख लो, आर कंसिडर्ड फॉर एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या है, दीज मेथड्स आर यूज्ड फॉर larger frames which have higher ds and dk। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, सेम पॉइंट कंटिन्यू है। हाँ, these methods gives us a preliminary expected dimensions of the structural members राइट। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जैसे अगर मैं मेथड्स का नाम लिखूं, एग्जैक्ट मेथड्स, वैसे अगर मैं बताऊं ना कि सॉरी, ये एग्जैक्ट मेथड ही हमारे गेट के स्कोप में है। हाँ, गेट के स्कोप में ये एग्जैक्ट मेथड ही है, अप्रोक्सीमेट मेथड्स नहीं है। तो फोर्स मेथड जो इंपॉर्टेंट दो है, फोर्स मेथड्स, इसमें भी बहुत सारे हैं, फोर्स मेथड्स में लिख देता हूं, और डिस्प्लेसमेंट मेथड्स। फोर्स मेथड्स में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, ओके। और अप्रोक्सीमेट में है, अच्छा वेट, अप्रोक्सीमेट मेथड लिखने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट इसके बारे में। इन दीज मेथड्स, इसमें किया क्या जाता है, इन दीज मेथड्स द indeterminate structure
is first converted into a determinate structure. First converted into a determinate structure, then it is solved using equilibrium equations. Then it is solved using equilibrium equation. हाँ, और एक पॉइंट भी है, चलो ये यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ, ये यहाँ पे खत्म हो गया। बाकी सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसकी कोई जगह नहीं है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी का पॉइंट लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टार दे देता हूँ, 2 स्टार दे दिया मैंने। ओके, in these methods cross sectional dimensions जैसे कि a, I and और क्या था, material properties जैसे कि E, mu और G are not required, are not considered या not required लिख लो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, अब मेथड्स बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं कुछ का नाम लिख देता हूं। एक है कैंटिलीवर मेथड, और एक है पोर्टल फ्रेम मेथड या फ्रेम मेथड, फिर और एक है फैक्टर मेथड, ठीक है। सो आज हम लोग अपना डिस्कशन यही तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीधा चलेंगे एग्जैक्ट मेथड्स के डिस्कशन में। हम लोग देखेंगे कि फोर्स मेथड्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड्स कौन सा कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कौन सा किस तरह के स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल है, ठीक है, किससे आंसर जल्दी निकल सकता है। ऑब्वियसली दोनों में कुछ बेनिफिट्स होंगे, है ना, और मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी जरूर होंगी, ठीक है। तो हम लोग, जैसे मैंने फर्स्ट सेशन कैसे स्टार्ट किया, डिटर्मिनेट का एनालिसिस, इनडिटर्मिनेट का एनालिसिस, फिर हमको चाहिए था इनडिटर्मिनेट का एनालिसिस, उसमें हम लोग एग्जैक्ट मेथड में गए, अप्रॉक्सीमेट में गए। अब हमको चाहिए एग्जैक्ट मेथड में जो फोर्स मेथड्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड है, फिर उसमें हम लोग बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सबको पसंद आ रहा है सीरीज, आप लोग नोट्स बना रहे हो, आप लोग का इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो वीडियो में, और सब्सक्राइब करो सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको झट से और फट से अपने फोन पे मिलते रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करो, 4 के आओ एग्जाम, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, ठीक है, टाटा।